पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि नहीं है? तो इनमें से रोपण कृषि कौन सी नहीं है? गेहूं की जो कृषि है वो रोपण कृषि नहीं है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गेहूं की कृषि रोपण नहीं है, जबकि कॉफ़ी, गन्ना और रबड़ ये तीनों प्रकार की जो फसलें हैं ये रोपण कृषि में आती हैं, जबकि गेहूं कृषि रोपण कृषि में नहीं आती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि खेती सबसे सफल प्रयोग थी? यानी कि जो सहकारी कृषि है वो सबसे अधिक सफल किस देश में रही है? तो वो डेनमार्क में रही है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डेनमार्क। अगला प्रश्न देखिए, फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। इसको नोट कर लेना बच्चों कि फूलों की कृषि को पुष्पोत्पादन कृषि या फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपियन उपनिवेश समूह द्वारा किया गया है? तो ये रोपण कृषि है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका उत्तर आएगा रोपण कृषि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? तो वो कौन सा प्रदेश है जहां पर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जा सकती? तो वो कौन सा है? अमेजन बेसिन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अमेजन जो नदी है उसके आसपास दलदली इलाका है, उस दलदली इलाके में हम वहां पर अनाज की खेती नहीं करते। अमेजन बेसिन में अधिक सघन वन है, जिस कारण से वहां पर अनाज की खेती नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? यानी कि काटो और जलाओ की कृषि कौन सी है? तो वो है आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है उसको कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। इसको झूमिंग कृषि भी कहा जाता है भारत के उत्तर पूर्वी भागों में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि कौन सी नहीं है? देखिए, डेयरी कृषि भी एकल कृषि है, रोपण कृषि भी एकल कृषि है। तो मिश्रित कृषि है वो एकल कृषि नहीं है। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि फसल बोने के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं, तो ये एकल कृषि में नहीं आती है। मिश्रित कृषि क्या है? एकल कृषि नहीं है। इसमें फसल बोने के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, फलों व सब्जियों की कृषि को क्या कहा जाता है? फलों और सब्जियों की जो कृषि है उसको ट्रक कृषि कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं इसको। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ट्रक कृषि क्या होती है? नगरों के आसपास जो सब्जियां फल उगाते थे उनको ट्रकों में लाद करके नगर तक लाया जाता था, जिस कारण से फल और सब्जियों की कृषि को ट्रक कृषि का नाम दे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? तो गहन निर्वाह कृषि जो है वो 2 प्रकार की होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूँ 2 प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो होती है गहन चावल निर्वाह कृषि, दूसरी चावल रहित निर्वाह कृषि। जो चावल रहित निर्वाह कृषि है इसमें गेहूँ आदि बोए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कालाहारी के आखेटक संग्राहक को क्या कहते हैं? कालाहारी, कालाहारी के जो आखेटक हैं, जो शिकार करने वाले जो लोग हैं और जो संग्रहण कलेक्टिंग करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको शान कहते हैं। कालाहारी के शान प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कालाहारी के आखेटक संग्राहक को शान के नाम से पुकारा जाता है, इनको शान कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीका के आखेटक संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका के पिग्मी। अफ्रीका के जो आखेटक और संग्राहक हैं उनका नाम है पिग्मी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पिग्मी बोलते हैं अफ्रीका के शिकार करने वाले जो लोग हैं और कलेक्टिंग करते हैं वस्तुओं को, उसको पिग्मी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के आखेटक संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है? तो पालियान के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पालियान, पालियान कहते हैं दक्षिण भारत के आखेटक और संग्राहक को। क्या कहा जाता है बच्चों? पालियान। अगला प्रश्न देखिए, पिंटूपी, पिंटूपी आखेटक संग्राहक किस देश से संबंधित हैं? तो पिंटूपी जो आखेटक संग्राहक हैं ये
ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, तो पिंटूपी आखेटक संग्राहक ऑस्ट्रेलिया के हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, पिंटूपी आखेटक संग्राहक ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर के आखेटक संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है? तो लेब्राडोर के आखेटक संग्राहक को इन्नू कहते हैं, इन्नू। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, लेब्राडोर के आखेटक संग्राहक को इन्नू कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव की प्राचीनतम क्रिया कौन सी है? यानी कि मानव ने सबसे पहले कौन सी क्रियाकलाप किया था, कौन सी क्रिया की थी? तो एकत्रीकरण किया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, एकत्रीकरण यानी कि संग्रहण, कलेक्टिंग बोलते हैं इसको। जंगलों में वह एकत्रीकरण करता था। एकत्रीकरण यानी कि इकट्ठा करना वस्तुओं को, फल है कोई पत्ता है, उसको इकट्ठा करके फिर उससे अपना पेट भरता था। तो सबसे पहले जो मानव की प्राचीनतम क्रिया थी वो एकत्रीकरण थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला प्रमुख जानवर कौन सा है? तो हिमालय के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर याक पाया जाता है, याक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, याक हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक जानवर है, याक। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देश के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको झूमिंग कृषि के नाम से पुकारते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, झूमिंग कृषि। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मलेशिया में जो स्थानांतरित कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो लदान के नाम से जाना जाता है, लदान। क्या कहते हैं बच्चों? लदान कहते हैं। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदान कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरित कृषि नहीं है? यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी स्थानांतरित कृषि नहीं है? तो रेशम की जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जबकि देखिए, झूमिंग कृषि भी स्थानांतरित कृषि है, रोका कृषि भी स्थानांतरित कृषि है, और चैनगिन कृषि भी क्या है? स्थानांतरित कृषि है। इसमें झूमिंग देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में, रोका ब्राजील में, चैनगिन ये फिलीपींस में इसको स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, चैनगिन। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा बच्चों? स्थानांतरित कृषि नहीं है पूछ रखा, तो रेशम की कृषि, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? तो इसमें कौन सी खाद्य फसल नहीं है? तो कपास जो है वो खाद्य फसल नहीं है, क्योंकि कपास जो है वो एक व्यापारिक फसल है, वाणिज्यिक फसल में आती है कपास। गेहूं भी खाद्य फसल है, चावल भी खाद्य फसल है, और आलू भी खाद्य फसल है। तो इसका सही उत्तर आएगा डी, कपास। कपास जो है वो खाद्य फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होते समय बादल रहित आकाश होना चाहिए? यानी कि वह कौन सी फसल है इन ऑप्शनों में जिसको तैयार होती है, जब पकती है ये फसल, तो बादल नहीं होने चाहिए, साफ आकाश रहना चाहिए, तो बिल्कुल साफ खुली धूप चाहिए। तो वो कौन सी फसल है? वो कपास है। कौन सी है? कपास। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कपास की फसल को जब तैयार होती है, कपास की फसल, तो आकाश बादल रहित होना चाहिए, यानी कि बिना बादल का आकाश होना चाहिए, साफ आकाश होना चाहिए, खुली धूप होनी चाहिए, और खुली धूप से कपास ज़्यादा फूलती है और पैदावार जो है अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल कौन सी है? तो गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है चावल। कौन सी है बच्चों? चावल। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मक्का दुनिया में सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। तो मक्का का उत्पादन सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अमेरिका में तो मक्का की बहुत बड़ी पेटी है, बेल्ट है, और मक्का का मूल स्थान भी अमेरिका है, ये भी नोट कर लेना। मक्का का मूल स्थान कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किस देश में होता है बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होता है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले इन 4 ऑप्शनों में कौन सी फसल है बच्चों? गन्ना। जो गन्ना है वो उष्णकटिबंध का पौधा है, जबकि गेहूं, चुकंदर और आलू जो है वो शीतोष्ण कटिबंध के फसल हैं, शीतोष्ण कटिबंध की कृषि है। तो इसका सही उत्तर आएगा गन्ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि गन्ना जो है वो उष्णकटिबंध की फसल है। अगला प्रश्न देखिए, अब हम एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्नों को करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि संसार के किन क्षेत्रों में की जाती है? तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज की जो कृषि है वो संसार के मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। यानी कि मध्य अक्षांश यानी कि जो न तो ऊंच अक्षांश और न निम्न अक्षांश, यानी कि 30 डिग्री से 40 डिग्री जो अक्षांशीय प्रदेश है दोनों गोलार्धों में, और उनके जो आंतरिक भाग हैं वहां पर ये अर्ध शुष्क प्रदेशों में ये वाणिज्यिक कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो ये तो दुनिया में प्रसिद्ध है, खट्टे रसदार फसल जो वहाँ पैदा की जाती है वो भूमध्य सागरीय कृषि है। इसमें अंगूर की जो फसल है वो ज़्यादा ली जाती है भूमध्य सागरीय कृषि में। तो भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता यही है कि वहाँ खट्टे रसदार फल पैदा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? या उस देश का नाम बताएं जहां व्यापारिक रूप से हर किसान सहकारी समिति का सदस्य है। तो वो डेनमार्क है। डेनमार्क जो है वहां पर सहकारी कृषि की जाती है, सहकारी कृषि डेनमार्क में की जाती है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ये प्रश्न फिर दोबारा आ गया है, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। फूलों की कृषि को पुष्पोत्पादन कहते हैं, यानी कि फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों की कृषि को। आपका जो पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के माध्यम हैं। कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आएंगे तो इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं। तो पुष्पोत्पादन यानी कि फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? तो सब्जियों की कृषि को ट्रक कृषि कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। फल और सब्जियों की कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है। ये ट्रक कृषि यूएसए की देन है, यूएसए द्वारा ये ट्रक कृषि शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मलेशिया में जो स्थानांतरित कृषि है उसको लदांग कहा जाता है, मलेशिया में लदांग कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, भारत में जूमिंग बोलते हैं और मलेशिया में लदांग कहते हैं। ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक किस रंग वाले श्रमिक कहलाते हैं? जो प्राथमिक व्यवसाय में जो श्रमिक लगे होते हैं उनको लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। उनको कौन सा श्रमिक बोलते हैं? लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। जबकि जो पंचम क्रियाओं में लगे होते हैं वो सफ़ेद कॉलर श्रमिक होते हैं, पंचम वाले सफ़ेद कॉलर होते हैं। और कुशल जो श्रमिक होते हैं, जो कुशल श्रमिक होते हैं वो नीले कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ये आपने याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, सहारा व एशिया के मरुस्थलों में कौन से पशु पाले जाते हैं? सहारा व एशिया के जो मरुस्थल हैं वहाँ पर भेड़, बकरी और ऊँट पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं बच्चों? सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊँट पाले जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आर्कटिक व उत्तरी उप ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सा पशु पाला जाता है? तो रेडियर पाला जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, रेडियर का जो भोजन है वो काई और लिचन है। काई और लिचन किसका भोजन है? रेडियर का भोजन है। ये ध्रुवीय प्रदेशों का एक प्राणी है रेडियर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। झूमिंग कृषि क्या होती है? इसमें पहले हम झाड़ियों को काट लेते हैं, फिर उसको जलाते हैं और जलाने के बाद जो राख है वो उपजाऊ शक्ति का काम करती है और 2-3 साल वहाँ कृषि करके उस स्थान को छोड़ देते हैं और फिर आगे यही काम ऐसे करते हैं आगे जा करके, और ये इस प्रकार इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। अगला प्रश्न देखिए,
मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। यूएसए में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मक्का अमेरिका में पैदा की जाती है वो कई रंगों की होती है, नीली मक्का, लाल मक्का, पीली मक्का, सफ़ेद मक्का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रोपण कृषि विश्व के किन क्षेत्रों में की जाती है? तो रोपण कृषि जो है वो यूरोपियन देशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। जो यूरोपियन देश हैं और उनके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर रोपण कृषि की जाती है। रोपण कृषि में जैसे चाय है, कहवा है, रबड़ है, ये रोपण कृषि में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया में विश्व की कितनी प्रतिशत भेड़ें पाली जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे अधिक भेड़ें पाली जाती हैं और विश्व की लगभग आधी 50% जो भेड़ें हैं वो अकेला ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती हैं। अकेले ऑस्ट्रेलिया में विश्व की 50% भेड़ें पाली जाती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मेरिनो जो भेड़ होती है वो सबसे अधिक अच्छी ऊन देने वाली भेड़ है। तो मेरिनो भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में खूब पाली जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत व श्रीलंका में चाय बागानों का विकास सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो भारत और श्रीलंका में जो चाय के जो बागान लगाए थे वो ब्रिटेन ने लगाए थे। वो किसने लगाए थे बच्चों? ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने लगाए थे भारत और श्रीलंका में चाय के बागान। अगला प्रश्न है, आदिम कालीन मानव के दो क्रियाकलाप बताएं। तो आदिम कालीन मानव के जो क्रियाकलाप थे वो आखेट और भोजन को इकट्ठा करना, आखेट शिकार करना और भोजन को संग्रहण करना, कलेक्टिंग करना और हंटिंग और कलेक्टिंग कार्य थे। आखेट और भोजन का संग्रहण करना ये मानव के प्राथमिक कार्य थे सबसे पहले। अगला प्रश्न देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य फसल क्या है? तो भूमध्य सागरीय की कृषि की मुख्य फसल है अंगूर की फसल। खट्टे रसदार फल वहाँ उगाए जाते हैं, तो मुख्य है अंगूर की फसल। अगला प्रश्न है, चावल की फसल बोने की कोई दो विधियां बताएं। तो चावल की जो फसल हम बोते हैं वो दो प्रकार से बो सकते हैं, एक तो चावल को छिड़क करके और एक उसको प्रतिरोपण करके। प्रतिरोपण में पहले उसकी प्योद तैयार करते हैं, फिर दूसरे स्थान पर उसको रोपा जाता है, यह प्रतिरोपण विधि है। छिड़क करके उसके बीज छिड़क दिए जाते हैं जिससे भी चावल आजकल पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक फसलों के कोई दो उदाहरण दीजिए। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल जो फसलें हैं जैसे रबड़ है, कपास है, जूट है, गन्ना है, ये क्या हैं? वाणिज्यिक फसलों में गिनी जाती हैं। तो आज का हमारा जो लेसन था प्राथमिक क्रियाएं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके सभी छोटे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए। ये जो प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी टेस्ट में बैठोगे, कोई भी प्रतियोगिता दोगे, आप चाहे दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, सीईटी है, सीटेट है, एचटेट है, उसमें ये प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।